हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सो रेडी विथ योर पेन एंड पेपर ताकि आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। तो आज हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर किसी भी एक्सिस डाइपोल की किसी भी एक्सिस पे कहीं पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी उसे आज हम देखेंगे डेरिवेशन के थ्रू। और ये क्या है, हम मान लेते हैं कि एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। जो भी हम इसमें मेजर लेंगे वो डाइपोल के सेंटर से लेंगे। तो हम मानते हैं कि ये जो एक्स डिस्टेंस है, जो पी की डिस्टेंस है, वो एक्स डिस्टेंस है सेंटर ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पे आपको पता है डाइपोल में दो चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। तो हम मान लेते हैं प्लस क्यू को सेकेंड चार्ज और माइनस क्यू को फर्स्ट चार्ज। तो आपको पता है प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जो कि अपोजिट इसका डायरेक्शन होगा और ये होगी E2। हम E2 इसे मान लेते हैं। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी जो कि माइनस क्यू चार्ज की तरफ लगेगी और इसका डायरेक्शन होगा माइनस क्यू की तरफ। तो इसका जो वैल्यू होगी वो होगी E1। तो यहाँ से हम E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो E2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा KQ/R²। हम यहाँ से E2 का डिस्टेंस मान लेते हैं, ये जो है वो है R के इक्वल, R1 के इक्वल P तक, और इसे मान लेते हैं हम ये R2 के इक्वल है। तो ये KQ हो जाएगा। यहाँ पे KQ R² की वैल्यू क्या होगी? अब आपको पता है R1² की वैल्यू क्या होगी। अगर R की वैल्यू है, E2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, मीन्स सिर्फ हमें इतनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो R1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हम x से माइनस कर देंगे L, तो हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस L इज का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे आप लिख सकते हैं यहाँ R1 इज इक्वल टू x माइनस L और R2 क्या है x। यहाँ सेंटर तक तो ये x इसकी वैल्यू है और उसके आगे L है, तो ये पूरा है, तो इसकी वजह से हो जाएगा ये x प्लस L। और यहाँ से हो जाएगा E1 इज इक्वल टू KQ/R2 का स्क्वायर। तो KQ/R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको पता है कि हमें ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या होगा, E2 माइनस E1, क्योंकि हम वेक्टर सम करेंगे और इनका अपोजिट डायरेक्शन है। तो एक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ले लेंगे और एक पॉजिटिव। तो E2 को हम पॉजिटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू आएगी KQ, इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे x माइनस L का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस KQ x प्लस L का होल स्क्वायर। और यहाँ से अब हम KQ को कॉमन ले लेंगे। KQ को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से KQ को कॉमन लिए तो हमारे पास बचेगा 1/x माइनस L का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास बचेगा 1/x प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिखते हैं ई नेट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास KQ। अब हम एलसीएम ले लेंगे x माइनस L स्क्वायर, x प्लस L स्क्वायर का, तो आएगा हमारे पास x माइनस L का होल स्क्वायर एंड x प्लस L का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि हमारे पास ये जैसे है 1/x माइनस L स्क्वायर, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है, इसके डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में बनाना है। तो हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, x माइनस L स्क्वायर तो पहले से ही है, अगर हम x प्लस L स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर दें नीचे तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है कि उस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हैं, तो यहाँ पे ऊपर भी करेंगे x प्लस L का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये कॉमन हो जाए, ये हमारे पास वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, हमारे पास x प्लस L नहीं है, तो यही आएगा वहाँ पे x प्लस L का होल स्क्वायर। और सेकेंड केस में आएगा, सेकेंड केस का है 1/x प्लस L का होल स्क्वायर। अब हमारे पास x माइनस L स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस L का होल स्क्वायर 1x माइनस L का होल स्क्वायर। तो हमने जो मल्टीप्लाई किया वही लिख लेंगे, x माइनस L का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ से आएगा KQ
एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LXL माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2XL। यहाँ से हमारे पास नीचे रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये यहाँ से जैसे आपको पता है रहता है a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही है, हमने एक बार a माना इसी से b माना, तो वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। जब इसे आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा। अब ब्रैकेट हम नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे तो के क्यू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2XL, और ये प्लस है और माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2XL अपान में एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा के क्यू 2 + 2 4XL अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं 2KQ 2L इंटू एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि इसे देखिए 2 × 2 = 4 4LX, तो 4XL लिया 4LX को हमने क्या लिख दिया 2KQ लिख दिया इंटू 2LX। और आपको पता है कि जो Q इंटू 2L है वो P के इक्वल है, मीन्स डाइपोल मोमेंट के इक्वल है। तो 2KP x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लेंगे चूँकि देयरफॉर P वेक्टर इज इक्वल बिकॉज P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L। तो हमने यहाँ से वैल्यू रखी थी और यहाँ से हम लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आएगी 2KP वेक्टर x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ तक पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए। ये वाला नीचे वाला कैमरे में नहीं आ रहा तो इसे ऊपर कर लिख लेते हैं यहाँ पे इरेज करके। यह है ई वेक्टर नेट इज इक्वल टू 2KP वेक्टर x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो होता है हमारे पास, ये जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वही भी इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। अब आपको पता है कि E2 के केस में क्या होगा, R की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी क्योंकि x माइनस एल है। तो जब ये वैल्यू छोटी होगी तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, तो वैल्यू बड़ी आएगी मीन्स E2 ग्रेटर होगा, और E1 की वैल्यू छोटी आएगी तो मीन्स जिधर वैल्यू ज़्यादा होगी उधर ही तो डायरेक्शन होगा। तो E2 की वैल्यू P की भी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। और ये भी जो डायरेक्शन जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो E2 का वो भी इसी साइड है। तो मीन्स जो ई नेट की वैल्यू होगी वो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के इक्वल ही होगी। ये तो हमने देखा कि जब ये क्या हुआ जनरल केस हो गई, लेकिन जनरली क्या होता है हमने देखा जो डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है चार्ज के बीच में वो बहुत छोटा होता है इन कंपैरिजन टू जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, मीन्स जो x होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। x जनरली क्या होता है, जनरली x इज मच बिगर देन l, तो एल स्क्वायर क्या करेगा, टेंड्स करेगा 0 को। अब आपको पता है तो इस केस में क्या हो जाएगा, ई नेट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ई नेट इज इक्वल टू 2KP x
अब आपको पता है कि एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आप करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। अब एक्स से कटेगा तो ये आ जाएगा एक्स पावर 3, तो यहाँ से आएगा 2kp अपान में एक्स का होल क्यूब, एक्स का क्यूब। तो यहाँ से इसे आप लर्न करिएगा, ई नेट इसी पे सारे न्यूमेरिकल लगेंगे। जनरली केस में यही आता है 2kp। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो p वेक्टर एक्स क्यूब, इसे आप क्या करेंगे, लर्न करेंगे, इसे याद रखिएगा। और डेरिवेशन तो आप इजीली कर लेंगे, एक बार अगर आप समझ जाते हैं तो आप इसे आसानी से कर देंगे। जैसे कि आपके पास पता है कि पहले से एक माइनस क्यू चार्ज है और एक डाइपोल में एक प्लस क्यू चार्ज है। अब आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि अपोजिट होगी इस पॉइंट पे, तो इसको E2 मान लीजिए और E1 इसकी वजह से मान लीजिए, ये छोटा सा रहेगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। और जब आपको पता है कि फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है वो होता है KQ/R², जो R² होता है वो डिस्टेंस होता है, R जो होती है वो डिस्टेंस होती है, मतलब ये चार्ज और जो पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो R होती है। तो यहाँ से आप डेरिवेशन ईजिली कर सकते हैं। तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो एक्सिस के अलॉन्ग होता है इसी को लिखते हैं हम ई एक्सियल या ई एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल इज इक्वल टू 2kp एक्स क्यूब। तो यहाँ से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं कि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे जो डाइपोल है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए डाइपोल। मीन्स हमें कह रहा है अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो वो क्या होगी वहाँ पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई भी सपोज करिए एक्स डिस्टेंस पे है सेंटर से, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। और इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे लगेगी तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। और एक यहाँ प्लस क्यू से, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे दोनों साइड 90 डिग्री है और दोनों के बेस सेम है और दोनों के लेंथ परपेंडिकुलर और बेस दोनों का सेम है। तो अगर दोनों का सेम है तो मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो हम मान लेते हैं R के इक्वल है, तो ये भी डिस्टेंस R के इक्वल होगी। और ये जो ट्राइंगल हमारे पास मिला है किसी भी साइड हम देख लें तो ये 90 डिग्री है, तो हमारे पास ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो जो कि हो जाएगा R² इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे x² प्लस L²। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और R की वैल्यू हो जाएगी √x² प्लस L²। यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल गई। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो P पॉइंट पे है यहाँ से प्लस क्यू चार्ज, और हमारे पास जो दोनों साइड अगर इक्वल है, दोनों साइड अगर किसी ट्राइंगल में इक्वल है मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और यहाँ पे जो होगा ये वाली जो वैल्यू होगी इनका मतलब एंगल भी सेम होगा। अगर ये थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, मीन्स ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा के इक्वल होगा। और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि होगी E2, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि होगी माइनस क्यू चार्ज की वजह से E1। और यहाँ से हम इसके यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये E2 है फिगर में E2, ये P है और ये है E1, और हमने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की यहाँ पे। अब आपको पता है कोई भी दो पैरेलल लाइन्स है, अगर उसको कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। मीन्स ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा के होगा, इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल हो गया हमारे पास थीटा के इक्वल। और अगर इस साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रॉ है, तो ये अगर एंगल थीटा के इक्वल है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा के इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल होगा थीटा के इक्वल।
अब हमें यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो हम वेक्टर सम करेंगे। तो उससे पहले देखेंगे एक E1 का कंपोनेंट बनेगा इधर, जो कि होगा E1 साइन थीटा, और ये होगा E1 कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और इधर साइड में हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब आपको पता है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, मीन्स E1 और E2 क्या हो जाएंगे, E के इक्वल हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि E2 इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू E, क्योंकि दोनों के केस में डिस्टेंस सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मीन्स जो E1 की वैल्यू आएगी वही E2 की वैल्यू आएगी। अब आप देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा जो है वो E2 साइन थीटा के अपोजिट है, मीन्स इसे हम क्या लिख सकते हैं, E साइन थीटा लिख सकते हैं, और इसे भी लिख सकते हैं हम E साइन थीटा। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, मीन्स ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास कंपोनेंट सिर्फ कौन सा बचा, E2 कॉस थीटा बचा और E1 कॉस थीटा बचा, मीन्स यहाँ पे हमारे पास बचेगा E2 कॉस थीटा और ये हो जाएगा E1 कॉस थीटा। यही जो दो कंपोनेंट हैं यही क्या करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास, और ये जो E1 E2 साइन थीटा था, ये E1 साइन थीटा के इक्वल है और अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, E1 साइन थीटा, तो यहाँ से इक्वल हो जाएगा ये। तो इस तरह से मीन्स हमारे पास ये सिर्फ कंपोनेंट बचा, मीन्स ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू E2 कॉस थीटा, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, मीन्स इसे हम प्लस कर सकते हैं, E1 कॉस थीटा, और E2 E1 के इक्वल है और E1 E के इक्वल है, मीन्स हमें E2 को भी क्या हम लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं E कॉस थीटा, और E1 को भी क्या लिख सकते हैं, E कॉस थीटा। तो ये दोनों क्या हो गया, 2E कॉस थीटा। तो इन दोनों को हम यहाँ से अब वैल्यू पुट करेंगे, 2E की वैल्यू क्या होगी, KQ/R स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या कॉस थीटा होता है बेस मीन्स L यहाँ पे हो गया, और हाइपोटेनस क्या होगा, R के इक्वल होगा। अगर बेस सेम रहता है तो क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं, तो उसको अभी बाद में ऐड करेंगे। 2KQ को हम क्या लिख सकते हैं, KQ × 2L अपान में R स्क्वायर का वैल्यू है X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में है L अपान R की वैल्यू है √X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं KP अपान X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगा, इसको हम 1 लिख सकते हैं, और इसको X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, कोई भी अंडर रूट में रहता है उसे हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम KP अपान में X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर 1, X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर हाफ। तो यहाँ से अगर हम जब बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा KP अपान में X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, पावर हो जाएगी ऐड 1 + 1/2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा KP X स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर होल पावर 3/2। तो हमारे पास ये आई ई नेट की वैल्यू। यहाँ पे P आपको पता ही है, Q × 2L जब होगा, Q × 2L, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ पे 2L लिख दिया है, ये हो जाएगा KQL, और ये आया 2 यहाँ से है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, और P की वैल्यू आपको पता है होता है Q × 2L की इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास अब सही है, आप ये यहाँ पे पॉज करके नोट डाउन कर ले सकते हैं। अब इसके आपको पता है एक जनरल केस बनेगा, जनरली के ये जनरल केस था, अब जनरली लेकिन होता क्या है, जनरली जो x की वैल्यू होती है वो L से बहुत बड़ी होती है। तो यहाँ से L स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंड्स करेगा 0 की तरफ, मीन्स ई नेट की वैल्यू इस केस में हम देखेंगे तो जो वो हो जाएगी
के पी, अब एल की वैल्यू 0 के इक्वल है तो x पावर 4 हो जाएगा, x पावर 4, और ये पावर क्या है इंटू 3/2, तो 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x² इंटू ये x² है और पावर 3/2 है, यहाँ से l² की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 2² 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा kp पावर x का क्यूब। तो यहाँ से हमें ई नेट की वैल्यू फाइंड मिलेगी जो कि होगी kp बाई एक्स क्यूब। ये क्या हो जाएगा ई, इसे हम लिखते हैं ई इक्वेटोरियल भी लिखते हैं, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp बाई एक्स क्यूब। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही, इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वहाँ पे हमने लिखा है इक्वेटोरियल या इसी को हम लिख सकते हैं ई परपेंडिकुलर इस तरह से, इज इक्वल टू kp बाई एक्स क्यूब। अगर ये वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे ए वेक्टर इक्वेटोरियल इज इक्वल टू माइनस kp वेक्टर बाई एक्स क्यूब, मीन्स जो p की डायरेक्शन रहेगी वो उसके अपोजिट रहेगा। और हमने देखा एट सेम डिस्टेंस, अगर हम एट सेम डिस्टेंस अगर सेम डिस्टेंस के लिए देखें तो जैसे हमने देखा कि एक्सियल में था, क्या वैल्यू हमारे पास आई थी, ई नेट की वैल्यू आई थी हमारे पास 2 kp बाई एक्स क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा ई एक्सियल हो जाएगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 kp बाई एक्स क्यूब। अब kp बाई एक्स क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल लिख सकते हैं, 2 इक्वेटोरियल, मतलब जो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी ई एक्सियल उसका डबल 2 टाइम्स होगा, मीन्स जो ई इक्वेटोरियल के सपोज करिए वैल्यू है अगर 2 तो उसका ई एक्सियल की वैल्यू हो जाएगी 4। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं एक जनरल केस। अगर यहाँ तो अभी हमने देखा एक बार एक्सियल पोजीशन पे, एक बार देखा कि अगर ये सेंटर के एकदम जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, मतलब कहीं भी लेकिन सेंटर के ऊपर प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमने 2 केस देखे। लेकिन अगर यही जो वैल्यू हमने देखी, अगर ये पी पॉइंट इधर कहीं प्रेजेंट होता है या इधर कहीं प्रेजेंट होता है, मीन्स सेंटर के एकदम ऊपर नहीं होता, मतलब इसको ये क्या करता, इसे बाइसेक्ट नहीं करता, तब उस केस में वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी तो उसे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस। किसी भी स्पेस में किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी पड़ेगी डायपोल के केस में, तो वहाँ पे क्या वैल्यू होगी। इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं, इसे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक डायपोल है, जो इसमें कि आपको पता है कि डायपोल है तो उस पर प्रेजेंट होंगे चार्ज, माइनस और प्लस दोनों भी इक्वल मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पे जो ये हमने मान लिया कि ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे हमें पी पॉइंट पे क्या करना है या एम पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो ये थीटा एंगल है, ये हम डायपोल के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल मेजर करेंगे। ये डायपोल का क्या होगा, जो डायपोल मोमेंट का होगा वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा, इस तरफ से डायरेक्शन होगा। तो यही लिखा है, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, थीटा इज द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ डायरेक्शन ऑफ डायपोल। जो डायपोल की डायरेक्शन है उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने थीटा एंगल लिया है। अब क्या होगा कि अभी हमने देखा था डायपोल के केस में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन में, तो वो पी के केस में आ रही थी, मीन्स डायपोल मोमेंट के केस में आ रही थी। तो यहाँ पे भी हम जब देखेंगे डायपोल मोमेंट एक्स की तरफ, तो यहाँ पे हमने थीटा एंगल लिया था। तो यहाँ पे 2 न्यू डायपोल हमें मिलेंगे, एक मिलेगा इसका कंपोनेंट मिलेगा एक पी साइन थीटा और एक मिलेगा पी कॉस थीटा। जो पी कॉस थीटा होगा उसके लिए क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगी, क्योंकि सेम लाइन पे है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट केस में हमने देखा जो सेम लाइन पे अलोंग कर रहा था वो एक्सियल पॉइंट थी। तो यहाँ पे एक्सियल पॉइंट जो एम है ये एक्सियल पॉइंट होगा, तो वही लिखा है फॉर पी कॉस थीटा एम इज एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, ई ए मीन्स ई एक्सियल की वैल्यू क्या होती है
2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब, ये होती है जनरल केस, ये होता है। यहाँ से हमने ई एक्सियल की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब पी साइन थीटा, अब इसके परपेंडिकुलर ऊपर ही है एकदम, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल बिहेव करेगा, एम पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, तो क्या हो जाएगा, फॉर पी साइन थीटा एम इज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ई परपेंडिकुलर आपको पता है के पी रहता है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू क्या है, पी साइन थीटा की इक्वल है, तो हम लिखेंगे के पी साइन थीटा बाई एक्स क्यूब। अब यहाँ से हमें ई नेट फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको करेंगे तो हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो हम इसे अंडर रूट में लेंगे और ई स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर का हम एडिशन कर देंगे। जब एडिशन करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा kp साइन थीटा बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब जब इसे हम स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर पी स्क्वायर आएगा, ये आएगा k स्क्वायर पी स्क्वायर बाई एक्स पावर 3 का स्क्वायर। इस केस में भी वही आएगा, तो दोनों में हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो इसे हम बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट से, तो ये आ जाएगा kp बाई एक्स क्यूब। अगर इसका हम लेंगे तो ये आ जाएगा kp बाई एक्स क्यूब, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। और जब 2 का स्क्वायर होगा तो 2 का 4 हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर होगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। अब हम 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 की इक्वल होती है। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे kp बाई एक्स क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ से हमें ई नेट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो यही मिलेगी, ई नेट की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब एक्सियल पोजीशन पे रहेगा तो थीटा की वैल्यू 0 रहेगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा तो 90 डिग्री रहेगी। तो जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जब 0 डिग्री के लिए आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, मीन्स ई एक्सियल को ये सेटिस्फाई करेगा। मीन्स वो जो हमारे पास डायरेक्शन है, मीन्स थीटा 0 है, थीटा 0 की इक्वल है, मीन्स एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो यही वैल्यू आनी चाहिए। तो ये इस केस में जब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी तो ये वैल्यू आएगी। यहाँ से एक देखेंगे हम, जो कि है ये एंगल जो हमने अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल होगा, तो tan आपको पता है स्लोप होगा जो एक परपेंडिकुलर, और जो एक वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस का जो क्या होता है, जो रेशियो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वही आता है हमारे पास स्लोप tan थीटा मीन्स स्लोप का एंगल, स्लोप आता है हमारे पास। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आ जाएगा, tan अल्फ़ा आ जाएगा ई परपेंडिकुलर अपॉन ई ए, मतलब ई एक्सियल। तो हमारे पास ई परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, हम लिख सकते हैं kp साइन थीटा बाई एक्स क्यूब, और ई इक्वेटोरियल की वैल्यू है 2kp cos थीटा बाई एक्स क्यूब। आई होप यहाँ नीचे आप लोग लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, तो इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं kp साइन थीटा बाई एक्स क्यूब नीचे आ जाएगा, इंटू 2kp cos थीटा, और ये एक्स क्यूब चला जाएगा ऊपर। ऐसा होता है ना, a बाई बी c बाई डी, तो ये हो जाता है हमारे पास a इंटू डी c इंटू बी। तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो यहाँ से k से k कैंसिल आउट, p से p कैंसिल आउट, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया 1/2। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा की इक्वल होता है, तो 1/2 tan थीटा। मीन्स जो ये अल्फ़ा एंगल होगा, जो ये अल्फ़ा एंगल होगा, अगर इसका हम tan लेंगे तो tan अल्फ़ा जो होगा वो 1/2 tan थीटा के इक्वल होगा। मीन्स जो tan थीटा की वैल्यू होगी उसका आधा होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज है उसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।